अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नहीं। मसलन औरत के वालिदैन या बहन या इस तरह बेटी या बेटा दुनिया छोड़ जाते हैं, तो क्या वो अपने वालिदैन की कब्र या अपने भाई या अपनी बहन या अपने शौहर की कब्र पर जा सकती है या नहीं। मसलन मुहर्रम अल हराम शरीफ में भी औरतें अपने बड़ों की ज़ियारत हुई कब्रों को जाती हैं, यानी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाती हैं। वालिदैन की कब्रों पर, बहन भाई की कब्र पर या शौहर की कब्र पर या बेटी और बेटी की कब्र पर चली जाती हैं। तो क्या इनका कब्रों पर जाना जायज़ है या नहीं। सबसे पहली बात याद रख लें, आइम्मा ने कुछ शर्तें बयान की हैं। अगर वो शर्तें पाई जाएं तो तब तो इनका जाना जायज़ है, अगर वो शर्तें ना पाई जाएं तो फिर इनका जाना जायज़ नहीं होगा। सबसे पहली शर्त ये है कि ये बग़ैर हार सिंगार के जाएं, यानी जिस तरह दौरे हाजिर के अंदर औरतें अपने आप को बना संवार कर रखती हैं और फिर उनका लिबास चुस्त होना और फिर फैशन के मुताबिक और फिर उसके बाद खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना और फिर दूसरी बात बग़ैर पर्दे के जाना, यानी पर्दा न करना, चेहरा न छुपाना, अपने जिस्म को न ढांपना, इस तरह चल पड़ना। और तीसरी बात इसमें यह है, अगर रास्ते के अंदर लोगों का हुजूम होता हो और रास्ते में जाने में दुश्वारी पैदा होती हो, मुश्किल पैदा होती हो और किसी किस्म के फितने के फैलने का भी खौफ हो, और इसी तरह आगे कब्रिस्तान वहाँ लोगों का हुजूम होता हो, मर्दों का कसरत के साथ हुजूम होता हो, नौजवान लड़कों का कसरत के साथ हुजूम होता हो और वहाँ जो है एहतियात ना हो और वहाँ फितने के फैलने का ज़्यादा खौफ होता है। अगर वहाँ फितना फैलने का खौफ हो, मसलन कब्रिस्तान फिर जाना, वहाँ जो है वो पर्दे का एहतमाम न करना, अपने दुपट्टे को न संभाल के रखना और वहाँ जाके बगैर हिजाब के फिरना और फिर औरतों के साथ या मर्दों के साथ बातें करना, सलाम दुआ करना, वहाँ बैठ के मजाक करना और वहाँ हंसना, ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं पाई जाती तो फिर तो इनका जाना जायज़ है। अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर इनका जाना कब्रिस्तान हराम है। मसलन वो फैशन करके जाती हैं, खुशबू इस्तेमाल करके जाती हैं और लिबास चुस्त पहन कर जाती हैं। इस तरह रास्ते में फितने का खौफ है, मर्दों का हुजूम होता है और फिर आगे कब्रिस्तान में भी जाकर मर्दों का हुजूम होता है। वहाँ जो है बग़ैर हिजाब के फिरना, बग़ैर हिजाब के उठना बैठना, मर्द और औरत का एक दूसरों को आपस में बातें करना, वहाँ एक दूसरे को हंसना हंसाना और फिर वहाँ किसी किस्म का खौफ और हया न करना, ये सारी बातें जो हैं ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो फिर उनका जाना हराम है। अगर वो बग़ैर हार सिंगार के जाएं और पर्दे के साथ जाएं, बग़ैर किसी खौफ और बग़ैर किसी फितना के जाएं और वहाँ जाकर कब्र के पास तकरीबन 10 फुट के फासले पर बैठें और वो भी दाएं तरफ से बैठकर उनके लिए कुरान पाक पढ़ें और उनके लिए फातिहा पढ़ें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, तो यकीनन ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। अब इस पर मैं 2-3 दलीलें पेश करता हूँ, वो भी तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। जामिअ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर से सनद के साथ हदीस मौजूद है और मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज़ के अंदर से हदीस मौजूद है। हज़रत इब्न मलीका रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा, जब आप मक्का शरीफ हज के लिए तशरीफ़ लाईं तो आप अपने प्यारे भाई के मज़ार पर आपने जाके हाज़िरी दी, उनको सलाम पेश किया। ये पहली दलील है। ये दूसरी दलील है, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के मुताल्लिक़ है। इमाम जाफ़र सादिक़ हज़रत इमाम बाक़िर से नकल करते हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा पाक हज़रत अमीर हमदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर आप हाज़िर होती थी और उनको सलाम के लिए जाया करती और बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि वहाँ जाकर आप नफल भी पढ़ा करती थी। आगे ये है कि हज़रत आक़िफ़ बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते मेरे खाला जान ने मुझे बताया कि मैं गुज़र रही थी तो शुहादाए उहद के मकाम पर तशरीफ़ ले गई, तो मैंने उनको जाके सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। जब उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद आगे है, जी हवाले भी समाअत फरमा दीजिए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो जाती थी उनके मुतल्लिक़ हज़रत इमाम गज़ाली ने इह्याउल उलूम के अंदर नकल किया, इमाम सियूती ने शरह सदूर के अंदर बयान किया। इस तरह हज़रत
अतफ जो वाली जो रिवायत है वो बहकी शरीफ के अंदर है। आगे हज़रत फ़ातिमा ख़ज़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, एक दिन आफ्ताब डूबते हुए, यानी आफ्ताब डूब रहा था, तो हमारा गुज़र मकाम ओहद से हुआ। तो फरमाती हैं मेरी बहन भी साथ थी, हमने कहा चलो ऐसे करते हैं, गुज़र तो यहाँ से नहीं है, कब्रिस्तान भी चले जाती हैं, शहादाए ओहद को भी चलो सलाम कर लेती हैं। आप फरमाती हैं फिर हम वहाँ गई तो कोई वहाँ और शख्स मौजूद नहीं था, हमने जाके वहाँ उन शहादा को सलाम पेश किया तो उन्होंने हमारे सलाम का जवाब भी अता किया। आप फरमाती हमने इर्द गिर्द देखा कोई और नहीं था, लेकिन जब हमने तवज्जो की तो हमने महसूस किया कि ये कब्र वालों से ही जवाब आ रहा है कि वही हमें सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो यकीनन ये दलीलें हमें बताती हैं कि औरतों का कब्रिस्तान जाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन वो शर्तें जो मैंने पहले बताई हैं अगर वो होंगी तो इनका जाना जायज़ है, अगर ये शर्तें नहीं पाई जाती तो फिर इनका जाना हराम होगा। यानी अगर किसी हवाले से भी खौफ होगा या परेशानी का सबब होगा या फितने का सबब होगा या हारो सिंगार का मामला होगा तो फिर इनका जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, वरना इनका जाना बिल्कुल जायज़ है। हदीस मुस्तफ़ा से ये साबित हो रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का अमल, हुजूर की बेटी का अमल, सहाबियात का अमल ये बताता है कि औरतों का जाना कब्रिस्तान जायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।